हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 8th पोषण माह जो कि सेलिब्रेट किया गया है 2025 के अंदर। एंड कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे इस बार कंडक्ट की थी। एंड ऑल टुगेदर पोषण माह कब से शुरू हुआ एंड कैसे जो NFHS है उन्होंने यहाँ पर स्टंटिंग की बात की थी इन द स्टूडेंट्स एज वेल एज जो कि अब चिल्ड्रन है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे न्यूट्रिशनल हेल्थ वैल्यूज एंड ऑल टुगेदर जो पोषण माह है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या उसे डिस्कस करेंगे। एंड जल्दी से डिस्कस से हम करके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले 8th राष्ट्रीय पोषण माह था सितंबर 17, 2025 में। अगर आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक चीज़ को ऐड किया गया था इस बार, दैट वाज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो कि सशक्त नारी एंड सुपोषित भारत का विजन है। ठीक है, कि सुपोषित है, सभी हेल्दी हैं, ठीक है, एंड सभी के पेट में एटलीस्ट इतना प्रॉपर खाना जा रहा है कि वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार यहाँ पर ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि WHO की अगर हम ऑल टुगेदर बात करते हैं तो मैल नरिशमेंट एक बहुत, या भूखमरी की जब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ अ कंट्री, रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फीड किया जा सके। दैट इज़ द ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इशू। ठीक है, कोई भी इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए यही पर्सपेक्टिव लेकर जाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, 14,02,248 आंगनवाड़ी सेंटर्स थे जो कि अब इसका पार्ट बने। एंड एलिजिबल जितने भी बेनिफिशरीज थे वो पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर कराया जा सकता है। ठीक है, या रजिस्टर हो सकते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम इसकी मॉनिटरी वैल्यू की बात करें या बजटरी आउटले की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 130749.90 करोड़। टू ऑल टुगेदर यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास ये वैल्यू 1,30,795 करोड़ आप बोल सकते हो। ठीक है, ये दी गई है। तो ऑल टुगेदर 2025-2026 तक ये अब एप्लीकेबल थी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि स्टंटिंग यानी कि उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है बच्चों की, है ना, स्टंट हो गया यहाँ पर, ग्रोथ जो है रुक गई है। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम अंडर चिल्ड्रन, जो कि अब 38.4% थे अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। एंड स्पेसिफिकली अब जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस पोषण माह तो ऑल टुगेदर वो 35.5% पे यहाँ पर आ गए हैं। तो ये रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश किया गया कि अंडरवेट प्रेवलेंस जो थी चिल्ड्रन के अंदर वो भी अब कम होकर 32.1% यहाँ पर रह गई है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था विमेंस डे पे ही 2018 में। एंड ऑल टुगेदर क्या था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, राजस्थान में झुंझुनू विलेज जो थी। एंड इसका आइडिया क्या है कि मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन है। तो मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन का मतलब कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसका पार्ट है, ऑल टुगेदर मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा। एंड लोगों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है, उनको भी यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो लॉन्च की जाती हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है एक बेसिक सा आइडिया था जिसको यहाँ पर लॉन्च किया जाना था या बताया जाना चाहिए था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि कंजम्पशन ऑफ फूड इज़ फाइन बट कि आपको न्यूट्रिशन उतना ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड स्पेसिफिकली फॉर मदर्स या आप इन्फेंट्स की भी बात कर सकते हो, तो फर्स्ट 1000 डेज की यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू के तौर पे आपको उसी तरीके से बिल्कुल सही खाना दिया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, है ना। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण जो है अब विजन क्या लेकर आता है, न्यूट्रिशन को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ, जो कि अब स्पेसिफिकली टारगेट करता है फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। तो ऑल टुगेदर ये हमारे अब क्या है, बेनिफिशरीज बन जाते हैं। ये हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यहाँ पर अब हम सेट कर देते हैं। तो हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लोकली भी यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद से इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, कि क्या होता है कि अब लोकली आप कह सकते हो कि पुराने टाइम में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ थी जो माएँ बताती होती थी, है ना, उनका भी यहाँ पर आइडिया जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे रेसिपीज़ भी शेयर कर सकते हो आप, जो कि अब माई गवर्नमेंट या #local4पोषण के थ्रू आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोई न्यूट्रिशनल रेसिपी लोकली भी आपको पता हो, बहुत लॉन्ग टर्म से चलती हो, उसको भी यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डाइटरी डाइवर्सिटी जो है इसको इनकलकेट भी किया जा सकता है। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 8th राष्ट्रीय पोषण माह जो है इसे लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान के थ्रू। एंड 75th बर्थडे भी था इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो अलॉन्ग विद दैट इसे लॉन्च किया गया था। सो अब मेजर आइडिया हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि अब प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है स्टंटिंग को और अंडर नरिशमेंट जो हम बात करते हैं फॉर
द चिल्ड्रन अप टू 0 to 6 years, अलॉन्ग विद दैट कि जो लो बर्थ वेट बच्चों के अंदर ज़्यादातर पाया गया सर्वे के अकॉर्डिंगली, उसको भी यहाँ पर कम करना है. देन रिड्यूसिंग एनीमिया प्रेवलेंस अमंग्स चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन. तो मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रॉब्लम. मेंस्ट्रुएशन की जब हम बात करते हैं तो ऑल टुगेदर एनीमिया जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, माल नरिशमेंट हमें पता है. तो अब एडोलेसेंट गर्ल्स या इवन वुमेन जिनको प्रॉपर यहाँ पर नरिशमेंट भी नहीं मिल पा रही है, वो भी हमारा टारगेट ऑडियंस का पार्ट है जो कि स्कीम के अंडर कवर होता है. तो अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंगली स्टेंटिंग जो है वो भी कम हुई. ये ऑलरेडी हम डेटा डिस्कस कर चुके हैं. तो प्रायोरिटाइज क्या करना है, फर्स्ट 1000 डेज जो कि कंसेप्शन से लेके अप टू द एज ऑफ 2. बाय द टाइम वो गुड न्यूज मिल जाती है प्रेगनेंसी की, वहां से लेकर 1000 डेज तक ऑल टुगेदर 2 साल तक की एज तक के बीच में जितना भी टाइम पीरियड है, वहां पे अब जो टारगेट ऑडियंस है उसको और ज्यादा अब हम कम करते जा रहे हैं, है ना. कि अब कहने का मतलब कि फोकस उनके ऊपर भी यहाँ पर है कि जो कि अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या आप कह सकते हो कि बच्चे जिनका आप एज ग्रुप बात करो 0 से 2 ईयर्स के बीच में, उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है. ठीक है, कि इंटरजेनरेशनल साइकिल जो माल नरिशमेंट की है ना, उसको हम खत्म करें एंड एक्सकैबरेट करें फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, अर्ली मैरिज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो अब ऑल टुगेदर क्या है कि डाइटरी डाइवर्सिटी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अब जन आंदोलन स्ट्रैटेजी के थ्रू एंगेजमेंट जो है उसको भी बढ़ाया जा सके. तो इसको इंटीग्रेट भी किया क्या विद द चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ एंड स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी. ठीक है, अब इसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में भी बताया कि 2021 मार्च के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इसके अंदर रियल टाइम बेसिस पे डेटा को अपडेट कर सकती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो सर्वेज है वो टाइम एंड अगेन डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ों के ऊपर अब और फोकस करने की ज़रूरत है, क्या नहीं. ठीक है, अब पोषण पखवाड़ा भी हर साल मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ पर जो है कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर अवेयरनेस होती है एंड इवन हेल्थ चेकअप की यहाँ पर बात की जाती है. एंड पोषण वाटिका, न्यूट्रिशनल गार्डन्स के बारे में आप कह सकते हो एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे इसे चलाया जाता है. थीम्स एंड फोकस की बात करें तो इस साल की क्या थी, प्रमोटिंग न्यूट्रिशनल लिटरेसी एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस. इस साल का एडिशन जो है वो स्पेसिफिकली ओबेसिटी के साथ डील करता था, जिसमें अब शुगर एंड ऑयल की कंजम्पशन जो है वो कम करें लोग, है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी हम ई स्कीम भी जिसको हम बोलते हैं, या इवन की पोषण भी, पढ़ाई भी जो है वो अलाइन करे किसके साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जो कि अब क्या प्री स्कूलिंग नेटवर्क का एक पार्ट बन सके. एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ उनको इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो सकता है कि एटलीस्ट जो कि अब जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसी के अकॉर्डिंगली उनको डाइटरी प्लान यहाँ पर दिए जा सके. डाइटरी प्लान भी स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि स्कीम के अंडर कवर होते हैं. प्राइवेट स्कूल्स इसका पार्ट यहाँ पर नहीं है. एक पेड़ माँ के नाम, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी जो है नजर में रखा गया है कि नेचर जो है उसको मदर नेचर बोलते हैं, तो उसको भी प्रिजर्व करना हमारा फर्ज बनता है, वो इसका पार्ट बन गया. देन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग की बात करें, फीडिंग प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस जो है फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, मदर की न्यूट्रिशन कैसे इंप्रूव की जा सके ताकि जो बच्चा भी ब्रेस्ट फीडिंग जो करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट, उनका अब कैसे न्यूट्रिशनल आउटकम बेटर किया जा सकता है, उनका जो वेट है वो कैसे नॉर्मल लेकर आया जा सकता है ऑल टुगेदर. एंड ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की यहाँ पर बात की जा रही है. मेन की इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर की गई, केयर गिविंग के लिए भी एंड न्यूट्रिशन के लिए भी ऑल टुगेदर, कि एक्टिव मेल पार्टिसिपेशन हो न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए एंड केयर गिविंग रोल्स के लिए, ताकि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली में रहे, कि मदर की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों को पैदा करके यहाँ पर संभालना फैमिली को, फादर की भी यहाँ पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. देन पोषण ट्रैकिंग ऐप के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताया गया. मार्च 1 2021 में यहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया, पोषण ट्रैकर, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे सर्विस डिलीवरी अंडर पोषण अभियान कितनी ज़्यादा हो चुकी है उसके बारे में रियल टाइम अपडेट मिलते रहते हैं. तो टारगेट क्या है इसका, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट प्रेवलेंस को जो कि बच्चों के अंदर है उसको रोकना, कम करना. ठीक है, अब उसके लिए एफिशिएंटली काम तो करना पड़ता है, तो सर्विस डिलीवरी, टूल्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए ये अब पोषण ऐप को बनाया गया था, ट्रैकर को बनाया गया था. अब स्कीम क्या है, ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसको हम पीएम पोषण स्कीम बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है. एंड स्कीम भी अगर आप लगा सकते हो अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. 2013 प्रोग्राम जो है वो न्यूट्रिशनल आउटकम्स एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से रिपीटेशन ही है. अब की एस्पेक्ट्स क्या हैं, फीचर्स हमने डिस्कस किए, अब एस्पेक्ट्स इसके क्या क्या हैं. कैबिनेट कमेटी जो ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने अब अप्रूव किया कि इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए टिल 2025-2026. तो इनिशियली 1 साल के लिए थी, बट धीरे धीरे करके इसको कंटिन्यू करके 2025-26 तक लेकर आ जा चुका है. तो अब इसको इंटीग्रेट भी किया गया मिड डे मील स्कूल्स के साथ,
ठीक है, मिड डे मील स्कीम्स के साथ। अब उसके अंदर क्या है कि ऑल टुगेदर जो हमारे पास यहाँ पर तो हम बात करें कि 2 साल की एज तक या अंडर 6 ईयर्स की एज तक मिड डे मील स्कीम तो है यहाँ पर हर एक सरकारी या सरकारी एडेड स्कूल के लिए भी प्रोवाइड की जा सकती है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, कि अर्लियर नोन एज नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कूल इन स्कूल्स पॉपुलरली कॉल्ड एज द मिड डे मील स्कीम, उसको भी इसमें इंक्लूड करके हर एक स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 8th इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इसका पार्ट बन सकते हैं एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की उनको भी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो अराउंड 11.80 करोड़ चिल्ड्रन जो कि अब 11.2 या 11.20 लाख स्कूल्स का पार्ट है वो इसका हिस्सा है, उनके भागीदार है, बेनिफिशरीज हैं ऑल टुगेदर। तो जो पीएम पोषण स्कीम है वो अब जितने भी फंड्स को एलोकेट करता है वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट के नाम से लिखता है, भेजता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है कि कौन सा खाना किस यू कैन से कि कितने अमाउंट में कितने क्वांटिटी में दिया जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली उस मील्स को बनाया जाता है, बट मिनिस्ट्री उसे मटेरियल कॉस्ट के अंडर यहाँ पर बोलती है। तो ये मटेरियल कॉस्ट जो है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैकर पे तो जाती ही जाती है, बट जो लेबर ब्यूरो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, अब क्या करता है वो यहाँ से ही मंथली प्राइस डेटा को उठाता है 600 विलेजेस से अक्रॉस 20 स्टेट्स कि ताकि वो अब डेटा या कैलकुलेट कर सके इन्फ्लेशन फॉर द पीएम पोषण बास्केट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बास्केट के अंदर इंक्लूड होती हैं उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है एंड कितना पैसा आया है, वो सारे बेसिस पे मंथली यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। एंड किस बेसिस पे कराया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स। एंड इसी रेट के बेसिस पे अगर ऊपर इन्फ्लेशन उठती है थोड़ी बहुत तो मिनिस्ट्रीज जो है आपस में यहाँ पर खर्चा बांटती भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एड और बढ़ा देती है। बट इसी के मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी यहाँ पर इंक्रीज किया मटेरियल कॉस्ट बाय 9.5%, जो कि 1 मई 2025 से अक्रॉस ऑल द स्टेट्स लागू भी हो गया, यूनियन टेरिटरीज लागू किया गया है। तो एडिशनली अब 954 करोड़ रुपीस जो है इस पूल में फॉर द पोषण ऐप या पोषण स्कीम स्पेसिफिकली वो ऐड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अब प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे क्या रेट दिया जाता है ऑल टुगेदर, कि फूड ग्रेन्स जो है सप्लाई जो है 100 ग्राम्स पर चाइल्ड पर डे फॉर प्राइमरी एंड 150 ग्राम पर चाइल्ड पर डे फॉर अपर प्राइमरी। तो उसी के अकॉर्डिंगली एनएफएसए के जो रेट्स हैं वो 1 रुपी पर केजी फॉर कोर्स ग्रेन, 2 रुपीज़ पर केजी फॉर वीट एंड 3 रुपीज़ केजी फॉर राइस। तो अकॉर्डिंगली कुकिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाए अगर मिड डे मील का या स्कीम का पार्ट है। अगर आपको रफ कोर्स ग्रेन्स नहीं चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर स्कूल के अंदर भी आप खाना खा रहे हो तो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो 4.97 रुपीज़ पर चाइल्ड पर डे के बेसिस पे वो मील प्रोवाइड की जाएगी। एंड कोई बड़ा बच्चा है, ठीक है, तो 7.5 रुपीज़ पर चाइल्ड पर डे फॉर अपर प्राइमरी इफेक्टिव 2020 अप्रैल 1 से। ठीक है, अब समर वेकेशंस के टाइम पे भी यहाँ पर मील प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जैसे जो ड्रॉट स्ट्राइक जहाँ पे आया होता है, जहाँ पे अब अकाल पड़ गया होता है, सूखा पड़ गया होता है, इन दैट केस ऑल्सो वहाँ पर भी एड प्रोवाइड की जाती है इनफैक्ट। एंड डिज़ास्टर जितने भी एरियाज़ हैं, डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर ये एक तरह से एड की तरह पहुँचाया जाता है। तो अब मील्स जो है प्रेपरेटरी क्लासेस के लिए स्पेसिफिकली बाल वाटिका जिसको प्री क्लास 1 बोल रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स में अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर समग्र शिक्षा अभियान। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जो है इसका पार्ट बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व करके इंपॉर्टेंट स्टेप्स को कवर किया जा रहा है। तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क को भी बनाया गया गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? दैट इज एकता नगर में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास। ठीक है, सही पोषण देश रोशन जो है अब स्पेसिफिकली क्या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। एंड 600 मीटर का न्यूट्री ट्रेन राइड यहाँ पर अवेलेबल है। अब स्टेशंस यहाँ पर इंटरैक्टिव बनाए गए हैं इस 600 मीटर की राइड के अंडर, जिसमें फल शाखा गृहम जहाँ पे किसान कुमार एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई एक व्यक्ति या मैस्कॉट जिनको खड़ाया जाता है, जो कि अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को या जो भी उस ट्रेन राइड का पार्ट बनता है। अब पायो नगरी जहाँ पे जनार्दन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताते हैं एंड फीड द काउ इनिशिएटिव यहाँ पर है कि कैसे काउ को फीड करना ज़रूरी है। देन अन्नपूर्णा जो प्रमोट करते हैं होम कुक्ड फूड्स को विद डिजिटल गेम्स, जैसे खुद से हम बोलते नहीं है कि सिमुलेशन वाली गेम्स होती हैं कि खाना बनाया, पिज्ज़ा बनाया एंड ऑल दैट, वैसे सिमुलेशन गेम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन पोषण पूरम की बात करते हैं, नट्स सीड्स एंड हाइड्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। स्वस्थ भारतम एम्फसाइजिंग फिजिकल एक्टिविटी विद योगा एंड स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पर अवेयरनेस बच्चों को भी फैलाई जा सकती है। एंड मिरर मेज विद 5D मूवी
अवेलेबल है। भारतीय थाली अ न्यूट्रिशनल हंट बिल्डिंग विद जंगल जिम, गेम जोन फीचरिंग जोर बॉल एंड साइकिलिंग गेम्स जो है वो भी अवेलेबल है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। एंड ऑल टुगेदर देखिए फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन की भी एक्सेसिबिलिटी इसके अंदर रखी गई है। देन न्यूट्री कैफे जो कि हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहा है वो पार्क पे आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट इतना नहीं था। देन 2025 की अगर हम थीम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, वो क्या है, फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड लाइफ। देन पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल इन द पोषण ट्रैकर ऐप, कि कौन कौन बेनिफिशियरी है, किस हिसाब से उनकी पॉपुलराइजेशन हो सकती है। पॉपुलराइजेशन भी कैसे कि अब जो जो इनिशिएटिव में आगे सक्सेसफुल होता जा रहा है, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो उनके केस में भी अब उनको रिकग्निशन यहाँ पर मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, कैसे की जा सकती है मैल न्यूट्रिशन की, CMAM मॉड्यूल के थ्रू। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर भी फोकस हो रहा है यहाँ पर अब, ठीक है। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है पोषण पखवाड़ा हर साल अप्रैल में या मार्च के आसपास लॉन्च करती हैं। तो अंडर मिशन 2.0 जो है अब न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की बात करता है, इंप्रूव करना हेल्थ आउटकम्स को एंड एम्पावर करना कम्युनिटीज़ को। तो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, कंसेप्शन से लेके 2 साल तक का क्रिटिकल रोल न्यूट्रिशन का क्या होता है, ऑल टुगेदर ये वही रेपिटेशन है कि कैसे इन्हांस प्रोडक्टिविटी हो सकती है, हायर अर्निंग्स इन एडल्टहुड हो सकती है, वाइल स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ लाइफ लॉन्ग हेल्थ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड आउटकम्स। तो ऑल टुगेदर ये कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या चीज़ें अब रिक्वायर्ड है, ऑल वुमेन रिलेटेड भी इस साल की जो थीम जो फोकस कर रही थी, एडुकेट करना फैमिलीज को ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की टू कॉम्बैट चाइल्डहुड स्टंटिंग एंड अनीमिया। एंड एडिशनली फोकस किया जा रहा है कि लोकल सोल्यूशंस को कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ व्हाट, ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन रिच फूड्स, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज के अंदर जहाँ पे इंडिजिनस डाइट्स, वहाँ की लोकल डाइट्स या इंडियन डाइट्स जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं कि बेटर हेल्थ आउटकम्स जो हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लोग होता था ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब प्रॉपर तरीके से अगर हम हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें तभी हमारा जो है वो आउटकम बढ़ेगा और बढ़ने वाला तभी हो सकता है। हेल्थ ही अलाउ नहीं करती तो पेपर क्लियर नहीं होता है ना, इवन कि पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, है ना। तो उन चीज़ को हम यहाँ पर ध्यान में नहीं देते। तो ऑल टुगेदर क्या है हमारे पास, अब टाइम ऑफ कंसेप्शन में आपको बोला गया 270 डेज फॉर जेस्टेशन, 365 डेज 365 डेज एंड देन 1000 डेज आपके ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे पास नवरात्रों के लिए एक स्पेसिफिक कोड है, दैट इज़ नवरात्रि, जिसको आप यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एवरी कोर्स, राइट। तो कोई भी कोर्स की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पे 1800-890-3043 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, cp.classes@gmail.com पे हमें ईमेल करके कोर्स को लेकर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप UPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, राइट। एंड नए बैचेस भी अब शुरू हो गए हैं, तो 2026 एंड 27 के बैचेस भी इवन लॉन्च हो चुके हैं कि इस अगले साल भी यानी कि 26 में भी अगर आप पेपर नहीं देना चाहते, उससे अगला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है हमारे पास कोर्सेज, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू गिव अस अ कॉल एट 1800-890-3043 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको टीम जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी, आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। एंड अगर आपको ऑफर्स या ऑफरिंग्स पसंद आते हैं तो यू कैन वेरी वेल बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली। सो होप टू सी यू ऑन द अदर साइड। दैट इज ऑल फ्रॉम माई side today. Thank you so much.